तो आज की इस वीडियो में हम हमारे पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, जो कि है आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के नागरिकों को 6 डेमोक्रेटिक राइट्स देता है, जो कि हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एट्सेट्रा। तो इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। देखो, सरकार की पॉलिसीज़ और एक्टिविटीज़ के बारे में हमें समय समय पर टीवी, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के थ्रू जानने को मिलता रहता है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ पॉलिसीज़ हमें अच्छी लगती हैं, मे भी हमें उससे कुछ फ़ायदा होता है। उसी तरह से कुछ पॉलिसीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हैं, ख़राब लगती हैं, मे भी हमें उससे कुछ नुकसान है। और बहुत सारी ऐसी भी पॉलिसीज़ और ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि उससे किसी दूसरे पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फ़र्क पड़ता होगा और हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान सरकार की पॉलिसीज़ या फिर एक्टिविटीज़ पर अपना एक ओपिनियन या फिर एक व्यू पॉइंट रखता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, ताकि हम अपने व्यूज़, ओपिनियंस और बिलीव्स हैं उसको एक्सप्रेस कर सकें। हम अपने इन व्यूज़, ओपिनियंस और बिलीव्स को लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल कर एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं, या फिर हम इन्हें एक पिक्चर के तौर पे डिपिक्ट कर सकते हैं। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक लिमिट तक देता है। उस लिमिट के बाहर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है। अब देखते हैं कि वो लिमिट क्या है। देखो, आप अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन से इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर अटैक नहीं कर सकते, और ना ही स्टेट की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप तर्क देने लग जाओ कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, तो ये इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर अटैक होगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप अपने भड़काऊ भाषणों से लोगों को अपराध के लिए उकसाते हैं या फिर पब्लिक डिस्कॉर्ड क्रिएट करते हैं, तो भी आपके अगेंस्ट स्टेट जो है वो एक्शन ले सकता है। और हाँ, हर एक नागरिक को चाहिए कि वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए डिसेंसी और मोरालिटी की लिमिट क्रॉस ना करे। गाली गलौज करना या फिर किसी को डिफेम करने की कोशिश करना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अलाउड नहीं है। इन सब पॉइंट्स के अलावा और भी कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पर स्टेट अगर चाहे तो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। जैसे कि अगर आपकी किसी स्पीच और वे ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से हमारे देश के किसी फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन ख़राब होते हैं, तो इस तरह के स्पीच और एक्सप्रेशन भी अलाउ नहीं किए जाएंगे। और साथ ही साथ कोर्ट्स, जज या फिर दूसरे कोर्ट ऑफिशियल्स की तरफ आप अगर कुछ डिसरेस्पेक्टफुल बातें पब्लिकली बोलते हैं जिससे कोर्ट की डिग्निटी डाउन होती है, तो ये कंटेंट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। और इसीलिए स्टेट चाहे तो इनमें से किसी भी ग्राउंड्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो अब तक हमने जितना भी समझा उससे हमें ये समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन दी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना ही कह रहा है कि आप अपने विचारों को जैसे चाहो एक्सप्रेस कर सकते हो, और स्टेट जो है कुछ ग्राउंड्स पर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू यहाँ पे कई सारी स्पेसिफिक डिटेल्स ऐड की हैं और बताया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं और क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि किसी दूसरे के व्यू पॉइंट्स को भी स्प्रेड एंड प्रोपेगेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 में प्रेस को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए सेम अधिकार दिया है जो सिटीजन्स को दिया है। इसके अलावा कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स को भी अलाउ किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को राइट टू टेलीकास्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आपका हक है कि आप गवर्नमेंट से उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानें कि वो क्या क्या कर रहे हैं। आप डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं, पिकेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते, क्योंकि राइट टू स्ट्राइक हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन राइट टू स्ट्राइक एक लीगल राइट है। और गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि आप किसी का फ़ोन टैप नहीं करवा सकते, न्यूज़पेपर पर प्री सेंसरशिप इम्पोज नहीं कर सकते। प्री सेंसरशिप वो होती है कि न्यूज़पेपर छपने से पहले ही आपको गवर्नमेंट से सेंसरशिप लेनी पड़ती है कि उसमें सब कुछ सही है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये हुआ आर्टिकल 19 का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वीडियो यानी आर्टिकल 19 के पार्ट 2 में हम बाकी के 5 पॉइंट्स को भी कवर कर लेंगे। और एरो एग्जाम टाइम्स मैंने ये वीडियो कैसे बनाई यार मत पूछो, तो इसलिए पसंद आएगी तो उसको लाइक करना, और अगर चैनल पे व्यूअर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे कुछ समय के बाद एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।